हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल विद द ग्रेट बुक द विजडम ब्रीज रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। दोस्तों, अभी हम 5th प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड इज़ द फाउंडेशन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना कि जो 3 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों के लिए वो एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। उस टाइम में उनका कितना ज़्यादा उनका माइंड जो है एक्टिव होता है, किस तरह से उनका माइंड काम करता है, किस तरह से उनके माइंड में ब्लूप्रिंट्स बनते हैं और इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने चेक नहीं किया है प्लीज़ डू चेक माय लास्ट वीडियो एंड रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ गो थ्रू द बुक। तो चलिए हम पार्ट 2 पर चलते हैं। जैसे कि हमने अभी बोला कि जो 3 ईयर तक जो बच्चों का टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम पर हम जैसे भी कनेक्शन उनके साथ बनाते हैं, उनके हार्ट के साथ, उनके माइंड के साथ, वो कनेक्शन उनके अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है और लगभग बच्चों एक पर्सन का जो टोटल ज़िंदगी होता है वो उन्हीं 3 ईयर में ही बनता है, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी अपने सोच से बनती है और अपनी थॉट प्रोसेस वो 3 ईयर में ही डेवलप होती है। तो आप सबको ये पता चल रहा होगा कि वो टाइम पीरियड कितना कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए और एज ए पेरेंट्स हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात ये है कि जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो वर्ड्स होता है वो बच्चों के ब्रेन की न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जो वर्ड्स निकलते हैं वो उनके हार्ट में टच करती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ एक अनइंटरप्टेडली इंटरेक्शन करना। देखिए, टॉक टू योर चिल्ड्रेन, और यहाँ पर टॉकिंग, देखिए टॉकिंग में 2 पार्ट होती है, एक पार्ट लिसनिंग होता है, एक पार्ट स्पीकिंग होता है। ये दोनों को मिला के टॉकिंग होता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने 3 ईयर के बच्चों के साथ जब हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस टॉकिंग का मतलब है 95% ऑफ लिसनिंग टू देम, लिसनिंग टू देम। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आते हैं टॉक टू योर चिल्ड्रन का मतलब ये भी नहीं कि आपके दिमाग में जो है आप बोलते जाएं, आप डिस्कस करते जाएं उनके साथ। जी नहीं, ये एक स्पेशल टाइप का इंटरेक्शन होता है जिसको यहाँ पर हम बैक एंड फोर्थ डायलॉग बोल सकते हैं, जहाँ पर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि तुम्हें वो जगह पर खेलना क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, तुम्हें क्या लगता है चाँद किससे बना होगा, तुम्हें क्या लगता है ये जो तारे दिख रहे हैं ये कितने दूर में होंगे। तो इस तरह का जब क्वेश्चंस आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, तो वो लोग क्या है, चीज़ों को सोचना चाहते हैं और उनकी क्रिएटिविटी को, उनके माइंड को वो यूज़ करते हैं। और वो जितना ज़्यादा उनके माइंड को, उनकी सोचने की पावर को यूज़ करते हैं, उनका माइंड उतना ज़्यादा एक्सपैंड होता है। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है, दादी दिए हैं, जिसको हम बताए बिना नहीं रह सकते। एक छोटी सी बच्ची को जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो बच्ची आंसर देती है कि रेनबो है। देखिए, ना वो ब्लू बोलती है, ना ऑरेंज बोलती है, ना रेड बोलती है, वो बोलती है कि रेनबो है। यानी कि इससे क्या पता चलता है, बच्चों का जो माइंड है, देखिए वो कितना अनलिमिटेड होता है। वो अपने फेवरेट कलर को किसी एक कलर में लिमिटेड करके नहीं रखी है, वो कितना एक्सप्लोर कर रही है सारे कलर्स को, उसकी पसंद को वो कितना अनलिमिटेड बनाना चाह रही है, एक्सप्लोर एक्सपैंड करना चाह रही है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बच्चों का माइंड जो होता है वो बहुत एक्सपेंडेड होता है, हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो देखिए, हमेशा क्वेश्चंस जो है उसको, बात करने का जो तरीका है उसको ओपन एंडेड रखिए। हमेशा सजेशन देना, डिसीजन सुनाना, इस चक्कर में मत रहिए, जो कि ज़्यादातर हम पेरेंट्स रहते हैं। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिए। अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिए और ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है, जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस
नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप किसी चीज़ उनको सिखाना चाह रहे हैं और उस टाइम पर जब डिस्टरबेंस होती है, मान लीजिए आपका फ़ोन बज रहा है, कोई बुलाने आ गया, तो क्या होता है, वो लर्निंग में रिंकल्स पड़ जाते हैं। आप भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, आप भी भूल जाते हैं आपको क्या सिखाना था, वो जो पॉइंट्स था, और बच्चे भी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ बच्चे नहीं, हर रिलेशन चाहती है कि उसे एक अनडिवाइडेड अटेंशन मिले, जिसमें उसको अच्छा फील होता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आप दोनों का जब बात होती है, आप दोनों के बीच एक हार्मनी क्रिएट होती है और उस हार्मनी की वजह से आप दोनों का थॉट प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज होता है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो ये एक वाइटल स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इसको ध्यान दीजिए, इसको आप अनइंटरप्टेड ही रखिए। सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उस कन्वर्सेशन को अनइंटरप्टेड रखिए, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी खासियत है, उन खासियत को आप यूटिलाइज कीजिए। दूसरी दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है मदर टंग और अपनी जो कल्चर है। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बाहर रहते हैं, हो सकता है अपने जॉब की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, जब वो अपने देश या फिर अपने स्टेट, अपने जगह छोड़ के किसी और जगह में रह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को अपनी मदर लैंग्वेज सिखाना और अपने कल्चर बताना। क्योंकि देखिए, बच्चे सबसे पहले, हमने हर एपिसोड में ये डिस्कस किया है कि बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, बच्चे, आपके बच्चों के ऊपर हर किसी का अधिकार है, आपका देश का, आपका जगह का, आपका हर चीज़ का अधिकार है। इसीलिए आपके जगह का अधिकार भी आपके बच्चे के ऊपर है, आपके कल्चर का अधिकार भी आपके बच्चे के ऊपर है। तो बच्चों को ये सारी शिक्षा ज़रूर दीजिए। तो देन दोस्तों, हम आते हैं यहाँ पर कि हम ये जो बात करने का हमारा जो तरीका है वो कैसी होनी चाहिए। ये तो हमने सीख लिया, ये जो 3 बड़ी चीज़ें थी ये हमने जान लिया। पहला क्या था कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, टॉक टू योर चिल्ड्रन एंड have an open-ended section, have an open-ended questions and answers, and these types of कन्वर्सेशन आप बच्चों के साथ रखिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप अनइंटरप्टेड रहिए। तीसरा चीज़ ये है कि आप अपनी मदर लैंग्वेज को, मदर टंग को उनको सिखाइए, अपने कल्चर को उनको सिखाइए। देन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप किस तरीके से बात करना है, बात तो करना है किस तरीके से। देखिए, इसका जो प्रॉपर वे है वो किताब में बहुत ही अच्छी तरह से दी गई है, जिसको हमें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ के बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगी, तो उसको बहुत बार पढ़िए। हम सिर्फ और सिर्फ जिस्ट बता रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ ये है जो हमने थोड़ा सा जो हमारे दिमाग से हम जो समझे हैं वो ये है कि हमारे बात करने के जो तरीके हैं उसमें एक हार्मोनी होना चाहिए, उसमें लो हाई पिच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब लो हाई पिच होता है तो बच्चों के जो हार्ट है वहाँ पर दहशत चालू होता है। जब हम हाई पिच में बात करते हैं, देखिए, हाई पिच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप एरोगेंटली बात कर रहे हैं, सिर्फ एरोगेंसी नहीं। जब आप कुछ चीज़ों को ज़ोर से बोलते हैं, चाहे अच्छा चीज़ भी हो, वो बच्चों की जो सॉफ्टनेस है उस सॉफ्टनेस में रिंकल्स डालती है, उस सॉफ्टनेस में बाधा पहुंचाती है। इसीलिए अपने जो पिच है उसको हमेशा एक बैलेंस्ड वे में रखिए, हमेशा एक बैलेंस्ड वे में रखिए। और ये तब होगा जब हम खुद बैलेंस्ड वे में अपने माइंड को रखेंगे, अपने अंदर से उस एंगर को निकालेंगे। किसी भी तरह की स्ट्रेस हो, किसी भी तरह की एंगर हो, उन चीज़ों को आप साइड में रखेंगे और अपने बात करने की जो तरीका है उसको एक सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट टोन रखेंगे। तब जाके वो सामने वाले की जो हार्ट है उसको
अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएगा और सामना वाला आप जो भी बात करेंगे वो उसके जो हार्ट है, उसके जो माइंड है, उसका जो सिनेप्टिक कनेक्शन बन रहा है, उस कनेक्शन को और लविंगली स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ अपने टोन में हमेशा सॉफ्टनेस रखिए, शार्पनेस को अवॉइड कीजिए, अपनी एंगर को अवॉइड कीजिए और उसके लिए सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में और कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो आई होप कि आपको इन वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, आप बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। एंड नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।